दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सरकार ने इनकम टैक्स के पोर्टल पे किया है, जिसके बारे में क्या हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाते हैं तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं जिसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे फाइलिंग टाइप चूज़ करते हैं। तो यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट भी खत्म हो चुकी है और उसके बाद बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट भी खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसे कि हम अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। तो यदि आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने अब रूल को चेंज कर दिया है। अब आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन करनी होगी रिटर्न की, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। यानी कि पहले जो आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता था वेरिफिकेशन करने के लिए, वो अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को साथ के साथ ही वेरीफाई करना होगा यदि आप अपडेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चूज़ कर दिया है, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप जेसन फाइल अपलोड करते हैं। तो यदि आपकी रिटर्न वैलिडेटेड है तो आप यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे जो ई वेरीफाई लेटर की ऑप्शन है वो नहीं आ रही है। अब आप यदि अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन करनी होगी आधार ओटीपी के साथ, या फिर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ, या फिर प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के साथ। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार अब आपको अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के साथ ही उसे वेरीफाई भी साथ के साथ ही करना है। आप 30 डेज़ के अंदर उसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करेंगे, जैसे कि क्या आप नेट बैंकिंग के साथ वेरीफाई कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के साथ, डीमैट अकाउंट के साथ, डीएससी के साथ, या फिर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ। तो आपको इंश्योर करना है कि यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इन ऑप्शन के द्वारा ही रिटर्न को वेरीफाई करना है। साथ के साथ ही जैसे ही आप फाइल कर रहे हैं आप ई वेरीफाई लेटर ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।